शांति। मीठे बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ में लगन में मगन रहने वाले ऐसे महान बच्चे जिनका अभी का लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाबा इस समय यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। बाप ने ये जो समय दिया है तपस्या के लिए, इसका बड़ा गहरा राज है। वो है कि अभी जब तक लॉकडाउन नहीं था, बाबा के बच्चे तन धन और वाणी से सेवा कर रहे थे, अपना समय और जीवन सफल कर रहे थे। लेकिन एक उलाहना सदा उनका रहता था कि हमें योग करने का समय नहीं मिलता है, चाहे ड्यूटी के कारण या किसी भी कारण। तो अभी बाबा ने वो समय दे दिया है इस समय को सफल करने का। अभी परसों गुरुवार को बाबा का संदेश आया था। बाबा ने कहा था कि बाबा चारों तरफ चक्कर पर निकला तो देखा कि ज्ञानी आत्माएं और अज्ञानी आत्माएं दोनों बाप को बहुत याद कर रही है। तो अज्ञानी आत्माएं भी याद कर रही हैं, तो ज्ञानी बच्चे भी याद कर रहे हैं। तो बाबा अज्ञानी आत्माओं के पास जाता है, उनको शक्ति देता है, उनकी इच्छा पूरी कर रहा है। और बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए कहा कि जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर आकर पढ़ा के चला जाता है, जब बच्चे घर में अपने स्थान पर आते हैं तो जो चीज़ की कमी स्वयं में देखते हैं उसके लिए टीचर नियुक्त करते हैं, जिसको ट्यूशन या जो कुछ कहो, उससे वो पढ़ करके अपनी कमी को पूरा करते हैं। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने साकार रूप में पढ़ाया, अव्यक्त रूप में इतना समय पढ़ाया। अभी बच्चे ज्ञान योग से भरपूर हो गए हैं। अभी समय जो मिला है, आप में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो पुराने संस्कार हैं, विक्रम का खाता है, उसको ख़त्म करने के लिए बाबा ने ये समय दिया है। क्योंकि आगे अब जो समय आएगा उसमें आपको इतना तपस्या का चांस नहीं मिलेगा, सेवा बहुत बढ़ेगी। और ये भी याद रखना, जिसने अभी समय को सफल कर लिया वो आगे भी कर पाएंगे, जो अभी नहीं किया तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। फिर उनको आगे परेशानी बहुत होगी, क्योंकि जो साधन अभी हैं, जैसे आप क्लास सुन रहे हैं, मुरली सुनते होंगे, जो भी साधन हैं, अंत में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अभी जो कर लिया वो आगे काम आएगा।
तो वर्तमान समय जो बाप दादा का इशारा है कि जो अपने अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करो, बाप समान स्वयं को बनाओ। उसके लिए बाबा ने ये तपस्या का समय दिया है। तो अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए आत्मा को निरंतर बाप की याद में रहकर बाबा से शक्ति लेकर खत्म करनी है। लेकिन आप सब अनुभव कर रहे होंगे या आज साकार मुरली में भी सुना होगा कि याद बड़ी कठिन है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि याद करना कितना मुश्किल लग रहा है। उसके लिए बाबा ने बताया कि निरंतर याद स्थित हो जाए, आपके पुराने संस्कार हिसाब किताब सब खत्म हो जाएं, दिव्य गुण आ जाए, बाप समान की स्थिति बन जाए। उसके लिए 5 प्रकार से याद का अभ्यास करो। एक है जिसको दूसरे शब्दों में बाबा भट्ठी कहता है। अभी आप भट्ठी में बैठे हो। भट्ठी अर्थात एक बाबा दूसरी मैं आत्मा। तो भट्ठी 5 प्रकार की भट्ठी है। उन 5 प्रकार की भट्ठी में आप अपने को स्थित रखो, क्योंकि एक ही जैसा याद करना मुश्किल लगता है। तो 5 प्रकार की भट्ठी में रहना। भट्ठी का अर्थ ही है ना मन से, ना बुद्धि से, ना तन से बाहर निकलना। तो तन से तो बाहर निकलना बंद है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन मन बुद्धि भी बाहर न निकले, उसका अभ्यास करना है। तो उसके लिए भट्ठियाँ जो बाबा ने दी है वो आपको बताते हैं कि 5 प्रकार की भट्ठी कौन सी है और कैसे सारा दिन में वो भट्ठी करें। पहला है लोहे की भट्ठी, लोहार की भट्ठी। दूसरा है ईंटों की भट्ठी। तीसरा है सोनार की भट्ठी। चौथा है धोबी की भट्ठी। और 5वां है ज्ञान योग की भट्ठी। ये हमें 5 में स्वयं को कभी किस प्रकार की भट्ठी में, कभी किस प्रकार की भट्ठी में बिठाना है। तो पहला है लोहार की भट्ठी। आपने देखा है लोहा बहुत हार्ड होता है और काला होता है। अगर लोहे से आपको कोई चीज़ बनानी है तो लोहे को बहुत तेज आग देनी पड़ती है पिघलाने के लिए। जब वो पिघल जाता है फिर जैसे भी सांचे में ढालो वैसा रूप बन जाता है। तो आपको भी सबसे पहले लोहार की भट्ठी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के पुराने संस्कार बहुत कड़े हैं।
और एकदम कोयले जैसे काले हैं। इतने कड़े संस्कार के परिवर्तन के लिए साधारण याद नहीं चलेगी, मनन चिंतन नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए ज्वालामुखी याद। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि इस समय ज्वालामुखी याद के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को भस्म करो। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है बहुत तेज आग, क्योंकि आग भी चिंगारी भी है, लौ भी है और ज्वाला भी है। आग तीनों को कहते हैं, लेकिन जो ज्वाला रूप है वो बहुत शक्तिशाली है। तो ज्वाला रूप की स्थिति से हम अपने पुराने संस्कारों को, पुराने खाते को और विक्रम को भस्म कर सकते हैं। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्वाला स्वरूप की स्थिति भी 4 प्रकार की है, उन चारों प्रकार का अभ्यास करना है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है चंद्रमुखी, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा है ज्वालामुखी। तभी ज्वालामुखी देवी का यादगार मंदिर है। हम सबने ज्वाला स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के तपस्या की है। आपने देखा होगा या सुना होगा, जो ज्वालामुखी देवी है वहाँ हर समय आग जलती रहती है, लौ जलती रहती है। अर्थात हम आप सब आत्माओं ने इतनी कठोर तपस्या की है जिससे हम सब आत्माओं की ज्योति सदा जगी रहती है, सदा बाबा में लगी रहती है। तो पहला आया आपका अंतर्मुखी योग। अंतर्मुखी आज भी बाबा ने मुरली में कहा, स्कॉलरशिप लेना है तो अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनना अति आवश्यक है। अंतर्मुखी का अर्थ ही है बाह्य जगत के सब संकल्पों विकल्पों से परे अपने अंतर की जगत, अंतर की जगत अर्थात अंतर आत्मा की जगत, परमात्मा की बात, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की बात और बाबा के रचे हुए यज्ञ की बात, इसमें मन में रहे। अंतर्मुखी हो करके सोचो, मैं कौन सी आत्मा हूँ। कल्प पहले वाली भगवान की राइट हैंड आत्मा हूँ। बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ। तो आत्मा को सोचो,
और परमात्मा के बारे में सोचो कि परमात्मा कौन है जो मुझे मिला है, जो सारे सृष्टि का पिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो परमात्मा हमारा बाप है, हमको मिला है, जो हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। ऐसे परमात्मा के बारे में सोचो। फिर परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला है उसके बारे में सोचो। जो आज आपने मुरली सुनी है, इस मुरली पर मनन चिंतन करते चलो। आज बाबा ने ये पॉइंट कही है। ये पॉइंट अगर हम धारण करते हैं तो इससे मुझ आत्मा को क्या लाभ होगा, इससे हमारे साथियों को क्या लाभ होगा, इसका प्रभाव वायुमंडल पर क्या पड़ेगा, प्रकृति पर क्या पड़ेगा, आत्माओं पर क्या पड़ेगा। ऐसे एक एक पॉइंट को सोचो, मनन करो। अगर देखो इसमें बुद्धि नहीं टिक पा रही है तो जो बाबा के 4 धाम हैं वहाँ चले जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा को देखो। बाबा हमारे सन्मुख है, बाबा से किरणें आ रही है, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। ऐसे बाबा के कमरे में चले जाओ, झोपड़ी में जाओ। बाबा पत्र लिखता था, यही झोपड़ी पर बाबा सभी अपने बच्चों से मिलता था। ये आत्मा और परमात्मा के मिलने का स्थान है, आसुक मासुक के मिलने का स्थान है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि उस स्थान पर हम बैठकर भगवान से सन्मुख मिलन मना रहे। ऐसे फिर आप हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, जहाँ बाबा मुरली चलाता था। बाबा ने इतना दिव्य चरित्र किए हैं, उस चरित्र के सहभागी हम भी हैं। हम भी वर्तमान में अव्यक्त रूप में बाप दादा के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कितनी महान है। ऐसे शांति स्तंभ पर आ जाओ, वहाँ चारों तरफ चक्कर लगाओ। मुझ आत्मा को भी बाप के समान स्तंभ बनना ही है। बाबा हमें शक्ति दे रहा है, मैं आत्मा जरूर बनूंगी। ऐसे आप यहाँ चक्कर लगाओ। इससे फायदा ये होगा कि आप बाहरी दुनिया से एकदम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। और फिर आप बाबा को याद करना परम धाम में या सूक्ष्म वतन में अति सहज हो जाएगा। इसलिए अंतर्मुखी बनो। पहला है अंतर्मुखी योग, फिर दूसरा है चंद्रमुखी योग। चंद्रमुखी योग अर्थात आत्मा और बाप दादा दोनों
मैं भी लाइट के कार्ब में, बाप दादा भी हमारे सन्मुख लाइट के कार्ब में। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। मीठे बाबा, ये तो मुझे स्वप्न में भी नहीं था हम आपको पा सकते। सूक्ष्म वतन में भी आपके सन्मुख आ सकते। सूक्ष्म वतन जानते ही नहीं थे। बाबा, आपने सूक्ष्म वतन में मुझे अपने सन्मुख बिठाया हुआ है। वाह मेरा भाग्य, वाह मीठे बाप दादा, वाह। बाबा, आपकी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। बाबा, मैं आत्मा भी आप समान फरिश्ता बनती जा रही हूँ। फरिश्ता बनती जा रही हूँ। ऐसे है तीसरा सूरजमुखी योग। सूरजमुखी योग अर्थात मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। मुझ आत्मा का मुख अर्थात मन बुद्धि सदा शिव बाबा की तरफ रहे। बस तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे साथ खाऊं। बस मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे सूरजमुखी फूल देखा होगा, जिधर जिधर सूरज जाता है वो फूल उसी तरफ मुड़ता जाता है। तो जहाँ शिव बाबा है वहीं मैं आत्मा हूँ। मेरा सब कुछ बाबा का है। सेवा की, सफलता मिली, बाबा को अर्पण करो। वाह बाबा, आपकी सेवा आपने कराई, शुक्रिया बाबा। नहीं सफलता मिली, बाबा को अर्पण करो। बाबा, आपने सेवा दिया, मुझ आत्मा के द्वारा आपने कराया। बाबा, ये सेवा आपको अर्पण। हर रूप में बाबा, इसको कहा जाता है सूरजमुखी। और फिर चौथा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात आत्मा परमात्मा से समान रूप की स्थिति में स्थित होकर के मिलन मनाए। बाबा, आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। समान रूप की स्थिति में स्थित होकर के बाबा से मिलन मनाओ। बाबा के साथ साथ विश्व का चक्कर लगाओ। भक्तों की मनोकामना पूरी करो। दुखियों का दुख दर्द दूर करो। अन्य आत्माओं की सेवा करो। बाबा के साथ चक्कर लगाओ। विश्व भ्रमण करो।
प्रकृति को सकाश दो। जिन आत्माओं को शरीर नहीं है, उनको बाबा के साथ साथ सर्च लाइट दो, जिससे वो आत्माएं भी पापों से मुक्त हो जाएं। ये सेवा करो, इससे आपके सारे पुराने संस्कार सब भस्म हो जाएंगे और आत्मा बाप समान के स्थिति की तरफ चलने तो क्या उड़ने लगेगी। तो पहला है लोहार की भट्ठी। इस स्थिति में स्वयं को स्थित करो। फिर कभी अगर ज्वालामुखी योग नहीं हो पाता है तो आप फिर ईंटों की भट्ठी पर आ जाओ। ईंटों की भट्ठी कि जब ईंट को पकाते हैं तो ईंट में जो भट्ठा होता है उसमें सिर्फ एक बार आग नहीं डालते, बार 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 कोयला या कुछ डालते हैं, तब वो ईंट पकता है। लेकिन जब तक ईंट पका नहीं था, भट्ठी में नहीं डाला था, तब तक उस ईंट पर पानी की बरसात होती तो मिट्टी बन जाता, ईंट ईंट नहीं रह जाता। लेकिन जब ईंट पक गया तो ईंट वही है, लेकिन पानी को अपने अंदर आने नहीं देता है। देखो कितना परिवर्तन हो गया पकने पर। तो ऐसे आप बार 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 अभ्यास करो। ऐसा नहीं सोचो योग नहीं लगा, अब नहीं लगा आगे लगेगा, आगे नहीं लगेगा आगे लगेगा। बार बार अभ्यास करो, बार बार अपने मन बुद्धि को बाबा में लगाओ। जो कहा गया है, बार बार अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो बार बार अभ्यास करने से मन बुद्धि खुल जाएगी, एक बाबा की तरफ बुद्धि योग जुड़ जाएगा, बाबा से प्यार मिलने लगेगा। और जैसे बाबा से प्यार मिलना शुरू हुआ, फिर तो आत्मा को बाबा के अलावा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर तो बस मैं आत्मा मेरा बाबा। फिर तीसरी भट्ठी है सोनार की भट्ठी। सोनार अर्थात जेवर। अगर मुझ आत्मा को संपन्न बनना है, निरंतर योगी बनना है, तो जीवन में दिव्य गुण जरूर चाहिए। बिना दिव्य गुण के योग लग नहीं सकता। बिना दिव्य गुण के आप देवता बन नहीं सकते। इसलिए दिव्य गुणों की धारणा बहुत आवश्यक है। जितना हम तपस्या की तरफ अटेंशन दें, उतना दिव्य गुणों की धारणा की तरफ अटेंशन दें। पवित्रता है, सहनशीलता है, मीठा बोलना है, जैसे आज बाबा के वरदान में था, ज्ञान अज्ञानी आत्माओं को दो, ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह दो।
स्नेह की लेन देन करो। इससे क्या होगा? स्नेह देंगे तो सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप सबको स्नेह देते चले तो वो आपके लिए शुभ भावना रखेगा। वो शुभ भावना आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगी। ब्राह्मणों की शुभ भावना खाली नहीं जाती है। तो ये आप दिव्य गुणों की धारणा जरूर करो। और चौथा है धोबी की भट्ठी। धोबी की भट्ठी की विशेषता है, जब कपड़ा धुलता है तो एकदम साफ हो जाता है, एकदम सफेद, अर्थात फरिश्ता। फरिश्ता एकदम सफेद है। फरिश्ता ड्रेस धारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी तक जो 3 भट्ठियां सुनी, लोहार की, सोनार की और ईंटों की, इनका आग से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन धोबी की भट्ठी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वाया है। अगर कपड़े को डायरेक्ट आग से कनेक्ट कर दे तो जल जाएगा। इसलिए हमें वाया अर्थात फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर, कर्म रूपी कदम पर, संकल्प रूपी कदम पर, वाणी रूपी कदम पर कदम रखना है। फॉलो फादर। कैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया, कैसे कोई परिस्थिति आती थी तो कैसे हल किया, कैसे ब्रह्मा बाप स्वयं को संपन्न बनाया। ये आप ब्रह्मा बाप को सदा सामने रखो। कर्म में फॉलो फादर। कर्म माना सिर्फ एक खाना बनाना या जो भी लौकिक काम, वही नहीं। कर्म माना सांस लेना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे करता था? फॉलो फादर। जब इतना अटेंशन दिया तब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना। तपस्या पर भी अटेंशन दिया, 2 बजे उठता था। दिव्य गुणों की धारणा पर भी अटेंशन दिया, सेवा पर भी दिया, सब रूप से दिया, तब फरिश्ता बना। फरिश्ता बनने के लिए फरिश्ता में 5 शब्द है। उन 5 शब्दों का स्वरूप बनो। पहला है फा, अर्थात फॉलो फादर। दूसरा है रा, रॉयल्टी और रियल्टी में सदा रहने वाले। रॉयल्टी आपकी है देवी देवता रूप, और रियल्टी है आत्मक रूप। मैं आत्मा हूँ, देवी देवता बनने वाली हूँ। सदा रियल्टी और रॉयल्टी में रहना। तीसरा है ई, अर्थात सदा ईश्वरीय फरमान पर चलना और ईश्वर को निरंतर याद करना।
चौथा शब्द है सा। सा अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, सहयोग देना। और चौथा है ता। ता अर्थात सदा तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान आत्माओं को सदा अपने शक्ति स्वरूप की स्थिति से सतो प्रधान बनाना, प्योर बनाना। जब ये पांचों प्रकार की आप भट्ठी करो तब आप निरंतर योगी तक पहुंचकर अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। कभी आप ज्वालामुखी, कभी किस स्थिति, कभी किस स्थिति का अभ्यास करते चलो। ठीक है ना? ऐसे ही अभ्यास बढ़ाते चलो। बहुत भाई बहनों के प्रश्न हैं जो हम आपके सम्मुख रखते हैं। बाबा के बेहद मधुबन घर में आने का उनको सौभाग्य नहीं मिला है और प्रभु मिलन का अनुभव भी सम्मुख में नहीं कर पाए। बाप दादा से मिलन साकार में तो हुआ ही नहीं, अव्यक्त मिलन भी नहीं बना पाए। उनका दिल खाता है कि हम ये अनुभव नहीं कर पाए, मिलन नहीं बना पाए, तो हम कैसे उसका अनुभव करें और कैसे हम बाबा के वरदानों से जुड़ी कर सकें। हमारा दिल खाता है भाई जी, हम क्या करें। जो आपने प्रश्न पूछा है इसका मैं परसों बाबा से रू रिहान कर रहा था। जो परसों बीत गया, मैंने बाबा से पूछा, बाबा अभी ये यहाँ सेवा बंद है, मधुबन में भी और सेंटरों पर भी। हम कहा बाबा अगर यहाँ सेवा चल रही होती तो प्रेजेंट में कितनी आत्माओं को आपका परिचय मिल गया होता, क्योंकि इस समय शिविर चलता, और कितनी आत्माएं आपसे अपना वर्षा लेने के अधिकारी बन जाती। कितनी आत्माओं को बाबा के घर में आकर बाबा का घर देखने का चांस मिल जाता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, सबका पार्ट एक जैसा नहीं है। फिर भी बाबा कल्याणकारी है। कल्याणकारी होने के कारण पहले से ही इशारा देता आया है। कई लोग अलबेलेपन के कारण इसको नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे। जैसे आप सेंटरों पर बहुत भाई बहनों को कहते थे मधुबन चलो चलो, तो कई कारण बन जाते थे, नहीं आ पाते थे। दीदी ऐसा है वैसा है, नहीं जा सकते। तो ये तो बाबा ने एक ट्रायल दिखा दिया है कि कभी कुछ भी हो सकता है, ये कोई फाइनल नहीं है। स्थिति सुधरेगी, बाबा के घर में आएंगे, जरूर आएंगे अभी, लेकिन ये ट्रायल दिखा दिया है कि जो करना है अब करो, कल पर नहीं छोड़ो। तो आप इसका लाभ जरूर ले सकेंगे। प्रेजेंट में जो समय मिला है वो अव्यक्त समय के रूप में अव्यक्त मिलन मनाने के लिए मिला है। इस समय वो अभ्यास करके अव्यक्त मिलन मनाएं, और जितना थोड़ा समय बीतेगा उतना बाबा और बाबा के घर के लिए तड़फन होगी।
और जितना तड़फन होगी उतना उनके विक्रम विनाश होते जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा उनको है। इसलिए जो हुआ है अच्छा हुआ है और अच्छा ही आगे होगा, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और ड्रामा कल्याणकारी है। प्रातः जी, दूसरा प्रश्न है। बाबा मुक्ति में कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, या फिर कहते देही अभिमानी बनो। आखिर आत्म अभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति में अंतर क्या है या एक ही है? दूसरा, बाबा ने कहा है बच्चे अशरीरी, निराकारी, विदेही और विद्रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। ये जो चारों ही शब्द हैं, इनमें भी क्या अंतर है और ऐसी स्थिति में हम नेचुरल कैसे रह सकें, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और शरीरी, ये चार शब्द बाबा प्रयोग करता है और ये चारों शब्द समय समय पर यूज के लिए है। जैसे पहला शब्द है देही अभिमानी। जब आत्मा कर्म कर रही है, कुछ भी कर्म, तो देह का आधार लेकर के करती है। तो कर्म करते समय ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस देह का आधार लेकर इस कर्म इंद्रियों से ये कर्म कर रही हूँ आत्मा, लेकिन इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी कर्म इंद्रिय के बिना नहीं हो सकता है, आधार जरूर लेना पड़ता है। लेकिन ये आपकी फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज है करावन हार की, कि मैं आत्मा शरीर को या इस इंद्रिय को ऑर्डर देती हूँ कि ये कर्म करो। करावन हार की स्टेज, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, ये फाइनल स्टेज है देही अभिमानी की, बाप समान की। और दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, तब आत्मा को इस शरीर की स्मृति रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर की हर क्रियाएं अपने आप चलेंगी। आप इसको भूलो, क्रियाएं अपने आप चलेंगी। आप इसको भूल कर अपने स्वरूप में टिक कर मैं आत्मा जो बाबा का बच्चा हूँ, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। मैं हूँ ही आत्मा, इसको कहते आत्म अभिमानी। कर्म में देह का आधार और योग में देह का एकदम भूल जाना, देह जैसे है ही नहीं। तीसरा है विदेही। जब हम बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, चल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो सदा सोमान में रहकर करें। सदा सोमानधारी, कोई भी सोमान स्मृति में रखकर करें। एक जैसे एक शब्द है, कॉमन शब्द है, मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ। अगर यही सोमान स्मृति में रहे
कि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा मुझे अपना बनाया है। मैं भगवान की संतान, ब्रह्मा बाबा की बच्ची या बच्चा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। अगर ये स्मृति में रहकर आप किसी से बातचीत करेंगे, देखेंगे, बैठेंगे, इससे क्या होगा? आपका जीवन अलौकिक बन जाएगा। अगर हम सोमान में नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन लौकिक रहता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम सोमान में नहीं हैं तो बेटे को बेटे के रूप में देखेंगे, पत्नी को पत्नी की स्मृति से देखेंगे, बेटी को बेटी की स्मृति से देखेंगे। जब उस स्मृति से देखेंगे तो हमारा बोल चाल सब वैसा हो जाएगा। इसमें ना बाबा की याद है, ना अलौकिकता है, बल्कि हमारा और कर्म का खाता बनता जाता है। इसलिए साधारण रूप में जब बैठे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सोमानधारी, विदेही। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो वहाँ शरीर बेगर है, शरीर नहीं है। तो अपने को इस समय चांस है बार बार शरीर से डिटैच कर परम धाम निवासी बनाना। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा शिव बाबा, मैं यहीं की रहने वाली, यही मेरा घर है। से शिव बाबा के साथ बैठ जाएं। बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करें तो फिर आत्मक स्वरूप में टिकना सहज हो जाएगा। तो परिवार में रहते, कहाँ भी रहते, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपनी स्थिति को एक रस बनाएं और अपनी स्थिति द्वारा उन्हों की सेवा कर सकें, उसकी क्या विधि रहे? इसके लिए विशेष 3 बात पर अटेंशन हो। एक तो हमारा चाल चलन और दिव्य गुणों की धारणा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चाहिए। मान लो कोई भी हैं आपके परिवार में ज्ञान में नहीं है, वो कुछ गलती कर देते हैं। अगर आप उनको ज़ोर से डांट दिया या कुछ बोल दिया तो आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो यही कहेंगे आपको भगवान पढ़ाता है, हमने देख लिया। तो पहली बात तो स्वयं पर बहुत अटेंशन चाहिए। हमारे प्रैक्टिकल जीवन से वो परिवर्तन होने वाले, ऐसे नहीं। दूसरी बात, हमारा अगर उनके साथ रिलेशन है तो ज़रूर किसी जन्मों के कर्मों का खाता है तब है। जैसे अलौकिक में हम भाई बहनें जो सेंटर पर रहते, मधुबन में रहते हैं, इनका आपस का रिलेशन है, किसी कर्म का गहरा खाता है, तब वहाँ वो रहते हैं। ऐसे लौकिक में भी कर्म का खाता है तब हैं। वो कर्म का खाता हमें शुभ भावना से और योग के दान से ख़त्म करना है। तीसरी बात कि वो कुछ भी कहें, कैसा भी करें,
लेकिन हमें उनके प्रति जरा सा निगेटिव विचार न आए। ये भी आत्मा है, भगवान की संतान है, शिव बाबा का बच्चा है। ये इस समय विकारों के वशीभूत है। उस समय रहम उत्पन्न हो। जब आप ये 3 बातें प्रैक्टिकल कर लेंगे तो अपने को भी सेफ रख पाएंगे और उनके प्रति रहम की भावना होने के कारण उनका बीके बनने का पार्ट होगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपको महान समझने लगेंगे, श्रेष्ठ समझने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप अपने स्वरूप में होंगे और कर्म का खाता खत्म होता जाएगा तब। जब तक कर्म का खाता है तब तक आपका खटपट होता रहेगा, हिसाब किताब होता रहेगा। इसलिए हमें चुकतू करने का बहुत अटेंशन देना है। शुभ भावना और योग का दान, और शुभ भावना निकलेगी तभी जब उसको आत्मा शिव बाबा की संतान समझेंगे तब। अगर शिव बाबा की संतान नहीं समझ पाए तो उसकी कमी गलती बार बार स्मृति में आती रहेगी, तो आपकी शुभ भावना उस तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरे बाप का बच्चा है, मेरा सगा भाई है, इस समय परबस है, तब रहम दिलाएगा। ओम शांति।